गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम लोग इसके 11 चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इकाई 12 क्षेत्रमिति। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला है, किसी आकृति का परिमाप होता है। एक तलीय बंद आकृति की परिसीमा की माप। हाँ, सही है। कोई एक तलीय बंद आकृति है तो उसके चारों तरफ की जो माप है वही परिमाप होती है। एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी, ये भी सही है। बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई की माप, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। एक तलीय बंद आकृति के बीच क्षेत्र की माप। एक समतल बंद आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र की माप, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन इसके सत्य हैं। 3 नंबर है, दिव्यांश अपने खेत को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ तार लगाना चाहता है। उसे क्या ज्ञात करना होगा? अभी हमने पहले पढ़ा ना कि परिमाप जो है चारों तरफ की बाहरी माप होती है, तो इसलिए उसको परिमाप ज्ञात करना होगा खेत का। 4 नंबर है, निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप निकालिए। यहाँ पे ये आकृति बनी है वर्ग की, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई a इकाई है। अब देखिए, इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो इसकी सभी बाहरी भुजाओं की माप का योग ही तो परिमाप होगा। तो a प्लस a प्लस a प्लस a हो जाएगा इसका परिमाप। अब जब हम 4 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4a। तो इसको हम 4 गुणा a भी तो लिख सकते हैं। a भुजा है, इसलिए इसका परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। अगला, ये आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई है b इकाई और चौड़ाई है a इकाई। अब जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो एक बिंदु से शुरू करके हमें सभी भुजाओं की नाप को जोड़ लेना है। तो a प्लस b प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा इसका परिमाप। अब a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा और b जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो गया? 2a प्लस 2b। हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगा के जब अंदर लिखेंगे तो यहाँ a प्लस b हो जाएगा। यानी परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का लंबाई धन चौड़ाई और उसका दूना कर दें, यानी बाहर 2 से गुणा कर दें। अब हमें इस आकृति का परिमाप निकालना है, तो हम किसी एक बिंदु से शुरू करेंगे और सभी भुजाओं की माप को जोड़ते जाएंगे। जैसे हमने यहां से शुरू कर दिया तो ये 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 3, ये हो गया परिमाप इस आकृति का। सबको हमने जोड़ दिया तो परिमाप आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हम अगली आकृति को देखते हैं। ये पतंग बनी हुई है। अब इसका परिमाप भी हमें एक बिंदु से, मान लीजिए हमें यहां से शुरू कर देना है, तो यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो परिमाप हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2। यही हमें इधर लिख देना है और इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो 19 मीटर आ गया इसका परिमाप। इस पुस्तक के ऊपरी फलक का परिमाप निकालना है तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम किसी एक बिंदु से शुरू करें, जैसे यहां से शुरू कर रहे हैं तो 7 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 15, तो इस तरह से हम जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो ये 44 सेंटीमीटर आ गया सबको जोड़ने पर। या फिर हमने सीखा है जो आयत का परिमाप निकालना, यानी लंबाई धन चौड़ाई और उसका दूना। तो लंबाई और चौड़ाई 15 और 7 को जोड़ा तो 22 आ गया और उसका दूना करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी तरीका सही है और ये तरीका भी सही है। ये मोबाइल है, हमें इसके ऊपरी फलक का परिमाप निकालना है। तो हमने सीख लिया है ना कि ये आयताकार है, तो आयताकार चीज का परिमाप निकालने के लिए लंबाई धन चौड़ाई और उसका दूना कर देना है। तो देखिए, लंबाई धन चौड़ाई हमने कर लिया और गुणा 2 कर दिया, तो 5 3 8 हो गया और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। इस आकृति का परिमाप निकालने के लिए किसी एक बिंदु से, मान लीजिए यहां से हमने शुरू कर दिया, तो ये 2 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3, और इन सबको जब हमने जोड़ा तो 15.5 मीटर इसका परिमाप हो गया। अगली आकृति का परिमाप निकालने के लिए यदि हम यहां से शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 12, और इन सबको हमें जोड़ लेना है, यहां पर लिख के और फिर जोड़ लेना है। तो ये आ गया 59 मीटर आ गया इसका परिमाप। 5 नंबर है,
अंश अपनी मेज के ऊपरी तल पर वर्गाकार रंगीन कागज के टुकड़े सजा रहा है। अब चित्र देखकर बताएं। ये चित्र बना हुआ है जिसपे वर्गाकार रंगीन टुकड़े लगे हैं कागज के। इसको देखकर हमें प्रश्न देना है। प्रश्न है, मेज पर कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगा चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरी मेज में कितने टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इधर को है और इधर को 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 गुणा 7 हम कर लेंगे। पूरी मेज पे 42 टुकड़े लगेंगे, लेकिन उसमें से 4 टुकड़े लगे नहीं हैं। तो हम 42 में से 4 कम कर देंगे तो बचेंगे 38 टुकड़े। तो अब तक वो 38 टुकड़े लगा चुका है। कह रहा है कि कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगाना बाकी है। तो अभी हमने देखा कि 4 रंगीन वर्गाकार टुकड़े लगाना बाकी है। आगे है, मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने में लगे रंगीन वर्गाकार कागज के कुल कितने टुकड़े चाहिए। तो उसको भी अभी हमने देख लिया है कि मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने के लिए कुल 42 वर्गाकार रंगीन टुकड़े हमें चाहिए। अब है, लंबाई में अधिकतम कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगे हैं। तो वो 7 थे। लंबाई में 7 वर्गाकार रंगीन टुकड़े लगे हुए हैं। चौड़ाई में लगे अधिकतम रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या बताइए। तो चौड़ाई में 6 वर्गाकार रंगीन टुकड़े हैं। आगे है, लंबाई में लगे वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या हमें यहाँ लिखनी है जो कि 7 है, और इसका गुणा कर देना है चौड़ाई में लगे वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या से जो कि 6 है। और यहाँ ये मेज के तल का क्षेत्रफल हो जाएगा इन दोनों का गुणनफल, तो वो आ गया 42। तो मेज के आयताकार तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 42 वर्ग इकाई। तो हमने क्या सीखा इससे हमने सीखा कि किसी तल को ढकने में लगे वर्गाकार टुकड़ों में की कुल संख्या उस तल का क्षेत्रफल कहलाता है, और आयताकार आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। 6 नंबर है, नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा खाना 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का वर्ग है। ये खाने दिए ना, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, इसलिए ये 1 गुणा 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक खाना है। चित्र में दिए गए आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए। आयत ABCD का क्षेत्रफल वर्गों को गिनकर हमें निकाल लेना है। तो लंबाई में लगे वर्गों की संख्या यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, और चौड़ाई में लगे वर्गों की संख्या है 1 2 3 और ये 4। तो वही हमें यहाँ पे लिख देना है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों वर्गों की संख्या का गुणनफल। तो 7 गुणा 4, तो ये आ जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। वर्गों को गिनकर हमें ABCD वर्ग जो बना है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 वर्ग इकाई, इसकी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 4 खाने हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इस चित्र में हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिभुज का। तो हम ये देख रहे हैं कि ये आयत के क्षेत्रफल का ठीक आधा है। तो 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने लंबाई में है, और 1 2 3 4 5 6 खाने चौड़ाई में है। तो 9 गुणा 6 हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। इसका 1/2 कर देंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो 27 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। 7 नंबर है, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो इस आयत ABCD का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4 गुणा 2 हो जाएगा और 8 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। अगली आकृति त्रिभुज की है जिसका आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का आधार। अब इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई का आधा। तो देखिए 4 गुणा 5 और गुणा 1/2 हो जाएगा।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो हमने 20 गुणा 16 कर दिया, 320 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अगला है ये समचतुर्भुज का चित्र। इसमें दिया हुआ है AC बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी ये इसका विकर्ण जो है ये 15 सेंटीमीटर है और ये BD विकर्ण 18 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा 15 गुणा 18। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो 135 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब कह रहे हैं कि समचतुर्भुज MNRP में MNO यानी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल A² है। तो हमको पता है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो जो 4 त्रिभुज बनते हैं ना, चारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए समचतुर्भुज MNRP का क्षेत्रफल हो जाएगा A² मिलके 4A²। 8 नंबर है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार है, टाइल तो भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, तो 13 गुणा 13 हो जाएगा क्योंकि भुजा 13 सेंटीमीटर है। और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 169 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका परिमाप निकालना है तो इसकी चारों भुजाओं की माप हमको जोड़ देना है, जैसा कि हमने सीखा है पीछे। तो इस तरह से हम चाहे चारों को जोड़ें या फिर भुजा को 4 से गुणा कर दें। 4A हो जाएगा इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर। 9 नंबर है, एक कार्यालय में 15 दरवाजों पर पर्दा लगाना है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 1.30 मीटर तथा चौड़ाई 1.10 मीटर है। यदि पर्दा लगाने का खर्च ₹102 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। तो दरवाजे के एक पर्दे का क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके। तो 1.30 को 1.10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.43 वर्ग मीटर। अब पर्दे हमें 15 लगाने हैं, इसलिए 15 पर्दों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसी क्षेत्रफल को 15 से गुणा करके, यानी 1.43 गुणा 15। तो ये आ गया 21.45 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर पर्दा लगवाने का खर्च है ₹102। तो 21.45 वर्ग मीटर पर्दा लगवाने का खर्च निकालेंगे तो 21.45 को 102 से गुणा कर देंगे तो ये गुणनफल आ जाएगा 21.8790 रुपए। तो इतना ही खर्च आएगा 15 पर्दा लगवाने का। 10 नंबर है, एक मकान मालिक अपने घर के दीवारों को पेंट कराना चाहता है, उसे क्या ज्ञात करना चाहिए। चूंकि दीवारों पर पेंट कराना है तो उसको दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अगला है, राम अपने पिताजी की तस्वीर को फ्रेम करवाना चाहता है तो उसे क्या जानना होगा। तो ग्लास के लिए उसका क्षेत्रफल पता करना होगा और फ्रेम के लिए उसको परिमाप पता करना होगा। 12 नंबर में हमें मिलान करना है A का B से। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई का दूना, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा, इसी को कहते हैं। वीडियो लंबा न हो इसलिए बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में।